हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। ये सेशन है ओटीए के लिए। ओके, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए स्पेशली बनाऊंगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ओटीए के लिए आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है। मैंने किस तरह से 6 बार क्लियर किया था, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग हम पैटर्न वैटर्न सब करेंगे, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हमें छोड़ने नहीं होते, वो भी हम कवर कर लेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस फॉर सेल्फ स्टडी पीपल। ओके, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। ओटीए की कट ऑफ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑफिशियल कट ऑफ से दी हुई है, लास्ट ऑफिशियल कट ऑफ 107 थी। ठीक है, इस बार 2022 सेकंड वाला जो है, इसके अंदर कट ऑफ नीचे आएगी, गारंटेड है। ओके, सो कट ऑफ 95 के करीबन ही रहेगी, वो थोड़ा कम भी हो सकती है, 1 नंबर या 2 नंबर ज्यादा भी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। पर हाँ, रिड्यूस ही होगी, मैं तो कहता हूँ 95 से नीचे ही जाएगी वो। सो ये आपके 95 डाउन जाएगी इस बार कट ऑफ। बट अगर आपको सेफ साइड में रहना है फ्यूचर के लिए, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए ओटीए के लिए, एंड दैट टारगेट मस्ट बी 105 प्लस। ओके, 105 या 105 से प्लस जो भी लोग होते हैं वो सेफ होते हैं। तो हमको इसी टारगेट के लिए आगे बढ़ना है। तो ये टारगेट कैसे अचीव किया जाता है, मैं उसको आपको एक ब्रीफ व्यू दे देता हूँ। ओके, बिफोर कमिंग टू द सब्जेक्ट्स, एक ब्रीफ व्यू देता हूँ मैं आपको। देखो, ओटीए के लिए क्या चाहिए? इंग्लिश चाहिए, और एक हमें चाहिए जीके। ये दो सब्जेक्ट चाहिए, तो इंग्लिश और जीके। नाउ हमें इन दोनों में मार्क्स चाहिए। कितने कितने मार्क्स चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए 105 प्लस। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए इन दोनों में से मार्क्स निकालने पड़ेंगे। इसके अंदर से मार्क्स निकालना बहुत मुश्किल होता है। ओके, जीके के अंदर अगर आप टॉपर्स के भी मार्क्स देखोगे तो 40 जा रहे हैं, इतने ही जाते हैं। ठीक है, मैं 60 लेकर के आ चुका हूँ जीके के अंदर, लेकिन आप अगर नॉर्मल लोगों को देखोगे जो टॉप भी कर रहे हैं, उनके भी स्कोर को देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि इंग्लिश के अंदर तो 85 आ जाता है, जीके के अंदर 40 38 ये मार्क्स देखे हैं मैंने। ओके, तो जीके के अंदर मार्क्स लाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा इंग्लिश वाला पार्ट। ये पार्ट इन कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी है फॉर इंग्लिश मीडियम पीपल, बट इफ यू आर एन एस्पायरेंट ऑफ हिंदी मीडियम देन इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल कि आप जो है 80 मार्क्स लेकर के आ सकते हो, 85 लेके आ सकते हो। इंग्लिश मीडियम वालों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बट 60 to 70 मार्क्स लेना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर हिंदी मीडियम पीपल। और जो इंग्लिश मीडियम से है, वो 70 प्लस आराम से लेकर के आ सकते हैं, वो अगर पहले ही प्रैक्टिस अपनी बहुत सही रखे तो। क्या होता है ना, लास्ट में एग्जाम आने वाला होता है ना, और आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं हुई हुई, आपने रीडिंग भी नहीं कर रखी, तो आपकी दोनों स्किल्स अगर गायब है, इन दैट केस आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा रॉन्ग होते हैं। और फिर वही बात है, नेगेटिव मार्किंग इतनी हो जाती है कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स, ऐसा नहीं कोई मेजर मेजर मिस्टेक्स होती है, नहीं, बहुत छोटी मिस्टेक से जो है हम फेल होते हैं। तो वो हमें अवॉइड करना है। वो कैसे करते हैं हम बात करते हैं। ओके, सो एक लेजिटिमेट स्कोर की बात करें जो आप अगर ला सकते हो ओटीए क्लियर करने के लिए, 105 के टारगेट को लाने के लिए, वो यही है, 70 + 40। ओके, अगर आप जीके हैवी इंसान नहीं हो, देन आप 70 को और भी प्लस कर सकते हो, 80 तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में स्कोर लाना इस कंपैरेटिवली बहुत इजी है, अगर आप जीके से करो तो। ठीक है, तो एनीवेयर बिटवीन 70 to 80 इज अ गुड स्कोर फॉर ओटीए। इससे ज्यादा फिर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर एंटोनिम और सिनोनिम्स और इडम्स एंड फ्रेजेस, ये तीन जो सेक्शंस होते हैं ना, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स सेक्शन होते हैं, और ये प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं, इनकी कोई प्रिपरेशन भी नहीं हो पाती है। जो आपने एग्जाम में किया वो ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दो। इडम्स एंड फ्रेजेस उसके आंसर देख करके ही होते हैं, ऐसा कोई किताब तो आती नहीं है जो पढ़ करके आप निकल लोगे, क्योंकि इनफाइनाइट है चीज। कोई चीज फाइनाइट होती है तो वो आप कर सकते हो, इनफाइनाइट चीज को कैसे कर सकते हो? अब एंटोनिम और सिनोनिम में मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि सारे कहाँ से आते हैं, न्यूज़पेपर से आते हैं, सारे याद है न्यूज़पेपर के, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे एंटोनिम सिनोनिम की। सारे के सारे भी 1919 भी ठीक कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। एफ कैट के अंदर सारे भी ठीक कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एंटोनिम और सिनोनिम जो है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस का पार्ट होता है। ऐसे ऐसा नहीं है कोई एक किताब पढ़ करके आप खत्म कर दोगे, तो वो सब तो हमने पहले इंग्लिश के सेशंस में डिस्कस कर लिया है। ओके, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर भी हमने एक सेशन लिया था, और एक अप्रोच फॉर इंग्लिश नाम से भी है। ओके, वॉच बोथ दी सेशंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंटोनिम और सिनोनिम उनकी बात नहीं करेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं इंग्लिश के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर पूरा सेशन पहले है।
हम बात करेंगे इन पार्ट की। ओके, सो इंग्लिश के अंदर हमें क्या चाहिए, स्कोर ऑफ 70 to 80, और जीके के अंदर हमें चाहिए स्कोर ऑफ 40 मार्क्स। ओके, 40 मार्क्स मतलब 48 क्वेश्चन राइट। 48 क्वेश्चन, पहले जीके की बात कर लेते हैं। 48 क्वेश्चन राइट कैसे होते हैं, देखो। पॉलिटी बहुत ज्यादा वेरिएबल है। इस बार जो 2022 का पेपर था सेकंड, उसके अंदर पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन थे, ठीक है, पर इजी थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, बट हाँ 10 से 12 ही थे, 13 भी नहीं पहुंचते। तो यहाँ पे उसने पॉलिटी का मार्जिन बहुत डिक्रीज कर दिया था। ज्योग्राफी का मार्जिन उसने इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं रेगुलर ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो हिस्ट्री का ट्रेंड बिल्कुल फिक्स है, 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, ये कभी सरकता नहीं है। ये नहीं होता कि हिस्ट्री का पोर्शन कम आएगा, हमेशा आता है। ये होता है मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट के अंदर वो स्विच करता रहता है कि किसमें से क्वेश्चन ज्यादा डालने हैं, लेकिन 20 से 22 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। साइंस के अंदर 30 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको, ठीक है, 27, 28, 30, बहुत सही रेंज है ये। इकोनॉमिक्स 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, कुछ जो है वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर बेस्ड आते हैं, बुक में ना भी चल जाता है काम। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। पॉलिटी, ये बहुत वेरी करता है, 10 से लेकर के 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं इसमें। ओके, बहुत वेरी करता है ईयर टू ईयर। करंट अफेयर्स भी वेरी करते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। वो पॉलिटी और करंट अफेयर्स के अंदर ही वेरिएशन डालते हैं, बाकी सारे तो फिक्स ही रहते हैं लगभग लगभग। अगर वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े कम कर देगा तो पॉलिटी के बढ़ा देगा, और पॉलिटी के कम कर देगा तो करंट अफेयर्स के बढ़ा देगा, ठीक है। तो बात करते हैं सेशन सेक्शन बाय सेक्शन। अगर मैं प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं करता ही नहीं, हिस्ट्री में नहीं करता। वाई, 6 किताबें हैं, 6 to 12, 6 किताबें हैं, मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट की, और उनको पढ़ने के बाद में भी 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप बिल्कुल सारी लाइन बाय लाइन आपको रटी हुई है तो, इन दैट केस, ठीक है। जैसे मैंने किए थे 13 क्वेश्चन किए थे, जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 2022 फर्स्ट, तो 13 क्वेश्चन करके आया था हिस्ट्री के, ठीक। तो ऐसा नहीं है, होते नहीं है हिस्ट्री क्वेश्चन, ठीक, लेकिन एक होता है ना, एफर्ट टू रिजल्ट रेशियो, वो बहुत ज्यादा लो है। मान के चलो 6 किताबें हैं, 6 किताबों में से अगर आप 10 क्वेश्चन, इस बार तो 10 भी नहीं कर पाते आप, इस बार सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं आपसे। 6 से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आप जो है अगर करके आ रहे हो, तो उसका रिजल्ट टू एफर्ट रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है। सो आई रेकमेंड स्किपिंग दिस हिस्ट्री सेक्शन, अगर आपके बाकी सेक्शन नहीं हुए तो। साइंस सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट टू एफर्ट रेशियो होता है। ओके, जितना आप इसमें एफर्ट दोगे उतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा इसके अंदर बाकियों के कंपैरिजन के अंदर। तो इसमें आते हैं आपके 28 से 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आते कहाँ से, 9th 10th एनसीईआरटी। कुछ क्वेश्चन कभी कभी 11th 12th से निकल के आ जाते हैं, बट मेजोरिटी 80% जो है वो आपके साइंस 9th 10th एनसीईआरटी से ही आता है। एक बार आपका ये कंप्लीट होता है 9th 10th एनसीईआरटी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। इकोनॉमिक्स, स्किप इट। ओके, न्यूज़पेपर रोज रीड करो। न्यूज़पेपर के अंदर जो जितने इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स है, जीएसटी और कुछ भी हो रहा है लेटेस्ट के अंदर, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, जो भी चल रहा है, आपके इंडेक्सेस जो होते हैं, होल्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सारे इंडेक्सेस क्या है, ये क्या है, मतलब न्यूज़पेपर में अगर आ रहा है तो वहीं पे चेक करके खत्म करो उसे। इकोनॉमिक्स धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी आपकी। ओके, जीएसटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं अभी तो, मतलब एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है एग्जाम के अंदर। ज्योग्राफी मैंडेटरी है करना, ठीक है, अगर आपको ओटीए क्लियर करना है तो। ज्योग्राफी जो आता है वो मैक्सिमम 11th से आता है, कुछ पार्ट कभी 12th से भी आ जाता है और 10th से भी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, नथिंग एल्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना इसके साथ में। करंट अफेयर्स, ये बहुत वेराइड सेक्शन है करंट अफेयर्स का, इसी की बात करते हैं क्योंकि बाकी तो हमें सोर्सेज बताने तो बता दिए। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना पड़ता है, देखो करंट अफेयर्स ना, दो तरीके के करंट अफेयर्स आते हैं। एक तो आते हैं फैक्ट्स, फैक्ट इन सेंस कोई कप है वो किसने जीता, ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई वो किसने जीती, ये सारी चीजें ये फैक्ट में आ गए। कुछ आता है थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई ट्रीटी है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आ गया। या फिर आपके क्वेश्चंस आ गए, कोई रिसेंटली एक पॉलिसी बनी उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये आते हैं। दो तरीके होते हैं इसको टैकल करने के। फर्स्ट, फैक्ट्स अगर आपको टैकल करने हैं तो कुछ साइट से, जैसे जीके टुडे है, ठीक है, तो फैक्ट्स उठाते हैं सीधा,
थ्योरी नहीं उठाते बट फैक्ट्स उठाते हैं। जागरण जोश है, ये सारे फैक्ट्स उठाते हैं। देन सेकंड इसको तरीका है करने का, न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर वो थ्योरी डालता है। तो आप रोज कंटिन्यूअसली न्यूज के टच में रहो, और साथ साथ में आप करंट अफेयर्स के आपके सोर्सेज के साथ में रहो। बाकी क्या है ना, इनफाइनाइट चीज है करंट अफेयर्स, कितने भी पढ़ लो कम ही लगेंगे। फिर वो होता है कि एनालिसिस ऑफ द पेपर, एक बार पेपर को एनालाइज करो, पूछना क्या चाहता है। ठीक है, जैसे कि मैं जब मेरे साथ में हमेशा ये रहा है कि मैं हमेशा कंटिन्यूअसली रिजल्ट लेकर गया हूँ करंट अफेयर्स में, वो है बिकॉज मैंने एनालिसिस, मेरा एनालिसिस पावर बहुत अच्छा है, तो मैंने सारी चीजें पहले एनालाइज कर ली थी, उस हिसाब से पैटर्न प्रिडिक्ट करना होता है। तो जितना भी कचरा होता है वो साइड में निकल जाता है, जो भी काम की चीजें हैं वो नोट्स में आ जाती है, तो पेपर के अंदर 12 13 14 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सो वो जो है वो केस टू केस डिपेंड करता है आप कितना बना पाते हो और कितना होता है, ये एक्सपीरियंस बेसिस पे, इसके ऊपर कुछ चीजें तो एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा रिलायंट है। तो वो चीज मैं नहीं कह सकता, बट हाँ सोर्सेस जो है वो ये कुछ इस तरह से होते हैं। आप न्यूज़पेपर में कंटिन्यूअस टच में रहो, और टाइम टू टाइम जीके टुडे एंड ये भी करते रहो, पर डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो फैक्ट है, उसको आपको एक्सपीरियंस के साथ में काटना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सब कुछ याद नहीं किया जा सकता, लास्ट तक तो इतना लोड हो जाएगा, नहीं तो करंट अफेयर छोड़ दोगे। लेकिन करंट अफेयर छोड़ने नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर। अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा होता, मैं रोज न्यूज़पेपर रीड कर रहा था, और आज भी करता हूँ, कल भी करता रहूंगा। ठीक है, न्यूज़पेपर इज नॉट अ लाइबिलिटी, इट्स अ मैंडेटरी थिंग। ओके, ये नहीं है आप इसको चुका कर खत्म कर दोगे, कि चलना चाहिए, और ये चलता ही है। यू आर एस्पायरिंग टू बिकम क्लास 1 रजिस्टर्ड ऑफिसर, एंड यू से दैट आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, it's not a thing that they will tolerate. Obviously you will find somewhere that you will lack certain aspects which would have been developed by newspaper। ठीक है, तो वो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, तो इंटरव्यू के अंदर ब्लैंक हो जाओगे। तो न्यूज़पेपर रीड करना जरूरी है बहुत ज्यादा। बहुत कॉन्फ्रेंसेस देखे, बहुत स्क्रीन आउट देखे हैं, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। करंट अफेयर्स प्लीज डू, यहाँ पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा, रोज के 1 1.5 घंटा इसके लिए निकालना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे आप मार्क्स निकाल सकते हो ओटीए के लिए। तो ओटीए का क्या, 48 मार्क्स आने होते हैं। अगर आपने साइंस के 20 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए, 48 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन साइंस में ठीक कर सकते हो। पॉलिटी के आपने 10 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 30 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया। अब 18 क्वेश्चन का जो आपका मार्जिन है वो कहाँ से निकालोगे, 10 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर से निकाल लिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपने निकाल लिए ज्योग्राफी से, हो गए 50। आपका तो स्कोर क्लियर हो चुका है आराम से 40 का, बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, पॉलिटी और इनसे बहुत ही ज्यादा इजीली मार्जिन क्लियर किया जा सकता है। और अगर आप ज्यादा ये ज्योग्राफी रिलायंट पर्सन नहीं हो, तो आप साइंस को इतना परफेक्ट कर लो कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन करके आ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं करके आया था 28, अगर 30 क्वेश्चन है तो 27 28 क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो। और कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको हमेशा दिमाग के अंदर वो जो लिमिट लगी हुई है ना, कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से साइंस का क्या करें, वो आपको कभी जीने नहीं देगी। ठीक है, आप साइंस या कॉमर्स के कारण लिमिट नहीं कर रहे हो खुद को, आप अपने माइंड के कारण आप खुद को लिमिट करते हो, और कुछ भी नहीं होता है। ओके, आई एम फ्रॉम साइंस, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ठीक है, लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट है, बट आई रेड बोथ एनसीईआरटी माइक्रो एंड मैक्रो, और समझ भी गया, एक बार में समझ में आ गई, इतना मुश्किल नहीं होता है। इट्स ऑल इन योर माइंड, वो लिमिट है ना, उसको एक बार क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री, आई एम फ्रॉम साइंस, मैंने तो हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी नहीं पढ़ी थी ना, बट आई नाउ इफ यू आस्क मी, सारी एम लक्ष्मीकांत वर्ड बाय वर्ड याद है। ठीक है, सारी ज्योग्राफी वर्ड बाय वर्ड याद है। हिस्ट्री तक मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें याद है, तभी तो 18 13 13 क्वेश्चन करके आया था सीडीएस के अंदर भी। ठीक है, सो इट्स ऑल इन योर माइंड, सारा दिमाग का खेल है। एक बार खुद की लिमिट को पुश करना शुरू करोगे ना, तब ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। लेकिन जब तक ये सोचते रहोगे ना कि यार मैं साइंस से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं फलाना से हूँ, मैं ढिकाना से हूँ, यू आर मीडियोकर, हमेशा वैसे ही रहोगे। ठीक है, सो कोई, और ये चीज है, ये गलत चीज है कि सर मोटिवेशन चली जाती है, ये चली जाती है, वो चली जाती है। खुद से एक क्वेश्चन पूछो स्टार्ट करने से पहले, करना है क्या। ठीक है, अगर आंसर यस है ना, तो आपको करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक अ जॉब। ठीक है, आपको पसंद हो या नहीं हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये बहाने चलते नहीं है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये आपकी जॉब है, ये आपकी ड्यूटी, आपको करनी पड़ेगी, कुछ भी करके करनी पड़ेगी। ठीक है, किसको पसंद है पढ़ना, मेरे को कौन सा एम लक्ष्मीकांत याद करना पसंद था, 22 22 23 23 बार, 25 25 बार, 25 प्लस बार भी पढ़ रखी है मैंने पॉलिटी तो। ठीक है,
क्यों एक ही किताब को बार बार पढ़ करके क्यों याद करना जरूरी था? क्योंकि वो मैंडेटरी था, वो ड्यूटी थी मेरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही 6-7 बार क्लियर हो जाता है, एफ कैट 8-8 बार क्लियर हो रहे हैं, 7-7 बार क्लियर हो रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। पहली बात तो ये हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि समवन इज हाइपर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो उसके कारण वो क्लियर कर रहा है। नो, इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ठीक है, योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको करना है और आप कितना सीरियस हो उस चीज के लिए, और आप किस तरह के इंसान हो। ठीक है, मेनली तो आप किस तरह के इंसान हो उस पर डिपेंड करता है। इफ यू आर हवा वाले इंसान हो ना, कि कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, और करते टाइम, एक्शन के टाइम पे आप कहीं पे भी नहीं दिख रहे हो, और बाद के अंदर आप लिखते हो कि सर मेरा डिसिप्लिन नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा, वो नहीं बैठ रहा। देखो, डिसिप्लिन में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आप में। ठीक है, यू आर नॉट सीरियस इनफ। सोने नहीं देगी आपको जब तक आपका क्लियर नहीं होगा। उस तरह का एटीट्यूड होगा ना, तब क्लियर होता है। ऐसे तो बहुत लोग दे रहे हैं। ठीक है, 6-6.5 लाख लोग देते ही हैं हर साल सीडीएस को, हर हर अटेम्प्ट में देते हैं। क्लियर कितने हो रहे हैं? 6,000। क्यों? 1000 में से एक बंदा क्यों क्यों हो रहा है? देयर इज अ रीजन। उसका एक रीजन यही है कि नॉट एवरीवन इज सीरियस एंड नॉट एवरीवन कैन प्रिपेयर। कभी सोचना हो ना कि एम आई इनफ और नॉट, तो एक बार कभी भी ऐसा लगे ना कि यार और नहीं पढ़ना है, तो एक बार सोचना कि जो इंसान क्लियर करने वाला है ना, वो इस टाइम पे क्या कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा आप मिस्टेक्स क्या है। जो इंसान क्लियर करने वाला होगा ना, वो उस टाइम पे भी पढ़ रहा होगा और वो रिवाइज कर रहा होगा बिना किसी एक्सक्यूज के। आप एक्सक्यूज दोगे, नो वन गिव्स अ डैम। ठीक है, सीधी सी बात है। आपका एक्सक्यूज है, हमारे मेरे लिए, अगर मैं पर्सनली देखूं तो मेरे लिए आप वही 6 लाख में से एक। ठीक है, उन 6 लाख में से एक। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट इज कि आप एक्सक्यूज नहीं देते हो, कि यू रियलाइज कि यार ये प्रॉब्लम तो है। एक्सक्यूज देने से क्या होगा? ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आप ही को निकालना पड़ेगा। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गाइड यू कि यार ये चीज करने से आंसर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, बट इफ यू आस्क मी कि सर नोट्स दे दो उससे काम हो जाएगा, नहीं होता है। बिलीव भी नहीं होता है। ठीक है, नीड टू डू एवरीथिंग। वो जब तक रोज के 4 घंटे नहीं बैठोगे ना सीट के ऊपर पढ़ने के लिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, जोन आता है कि हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते रहो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। ठीक है, रिजल्ट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है अगर आपको ऑफिसर ऑफिसर बनना है तो। ओके, क्यों? फर्स्ट प्रोसेस इज योर रिटर्न, सेकंड इज एसएसबी। ओके, मैंने भी काफी दिए, 13-13 एसएसबी दे रखे हैं। ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ओके, इट्स ओके, क्योंकि लाइफ है, ऐसी चलती है। ठीक है, देर आर मेनी पीपल जो कोविड के बाद में नहीं रहे। ठीक है, उनका भी तो सोचो, उनके तो कितने सारे एम्बिशंस थे, सारे निकल गए। कोई भरोसा नहीं है। तो लाइफ इज अनसर्टेन। तो ये नहीं होता है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अनसर्टेन है तो आप उसको परस्यू ही नहीं करोगे। यू नीड टू परस्यू दैट। ओके, बट जैसे जैसे आप चलते जाओगे यू विल गेट योर पाथ, ऑटोमेटिकली बनता है पाथ। ठीक है, लेकिन कुछ लोग वो भी होंगे जो पहले गिव अप कर देते हैं किसी चीज को अनसर्टेन देख करके। दे विल नेवर डेवलप। ठीक है, लाइफ इज अबाउट फेसिंग द चैलेंजेस। अनसर्टेनिटी ही चैलेंज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है आपके हिसाब से हमेशा लाइफ चलती रहेगी। तो प्लीज डू नॉट मेक दीज टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस कि पढ़ा नहीं जाता, डिसिप्लिन नहीं होता, ये नहीं होता, करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कर पाते तो इट इज बेटर, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, और आप डेवलप नहीं होंगे। वो इंसान जिसने ट्राई किया ना, ही इज फार बेटर देन यू, अगर आप क्विट कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा फिर वो क्विट मेंटालिटी में ही रहोगे। प्लीज डू परस्यू दिस। और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स ये यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। इंग्लिश की भी बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैं क्या करता? पहली चीज तो इंग्लिश में मैंने सेशन ले रखा है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, उसको देख लेना। ठीक है, और वो एक्टिविटी आपको रोज करनी है बिना किसी एक्सक्यूज के। मैंने भी की है, आपको भी करनी पड़ेगी, आने वाली जनरेशन को भी करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो फिर वही है कि आप 3 घंटे के मैराथन सेशंस लेते रहोगे जिसमें तो कुछ भी नहीं आता, 50-55 बैठ के हुए रहोगे। ठीक है, जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। स्कोर काफी अच्छा कर रखा है मैंने इंग्लिश में भी, 78-75, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और रिजल्ट्स भी है। तो इफ आई से समथिंग, अभी तक जो ओटीए की सबसे टॉप कट ऑफ गई है वो क्या गई है? 107, वो भी मेरी क्लियर थी। ठीक है, ओटीए का स्कोर 128 तक भी ला रखा है, और एक बार नहीं, बहुत बार। ठीक है, सो क्योंकि 60-60 मार्क्स जीके के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और 81 क्वेश्चन राइट थे, सब काटने के बाद में भी। देन उसके बाद में इसके अंदर अगर मैं इंग्लिश को भी ऐड कर देता हूँ, बहुत इजीली क्लियर होता है पेपर। ठीक है, 70 भी आ जाता है इंग्लिश के अंदर, बहुत इजीली पेपर क्लियर होता है, 130 का स्कोर जाता है।
आया हुआ है, नो प्रॉब्लम। 125 प्लस आया हुआ है, तो कभी कट ऑफ की इतनी टेंशन हुई नहीं मुझे। तो 107 वाली भी क्लियर थी जो ऑफिशियल थी, और अनऑफिशियली भी बहुत ज्यादा, अगर वो 20 भी पहुंच जाती तो भी क्लियर थी। सो वो मेंटेलिटी आपको रखनी है, पेपर क्लियर करना है तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे। क्या करना है इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए आपको क्या करना होता है? इंग्लिश के लिए आपको पहली चीज तो रीड डेली। इट्स अ टेस्ट ऑफ योर रीडिंग एबिलिटीज, नॉट, फिर से कह रहा हूँ, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर रीडिंग एबिलिटीज, नॉट ऑफ ग्रामर, नॉर ऑफ पंक्चुएशन, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ रीडिंग एबिलिटीज का टेस्ट है। ये जो लोग बोलते हैं पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अबे कोर वैल्यूज तो सेम है ना, क्या फर्क पड़ता है पेपर चेंज होने से? ठीक है, वो एक पैसेज उठा करके एक्स्ट्रा डाल देगा, ये तो कुछ कम भी तो करेगा वो। ये तो नहीं है कि 120 के 150 क्वेश्चन डाल दिए उसने। ठीक है, जो कोर आइडिया है ना उनका, टेस्ट किस चीज का है? द टेस्ट इज ऑफ योर रीडिंग एबिलिटीज। ठीक है, तो हम लोग सब करते हैं, बस रीड नहीं करते। ठीक है, कोर आइडिया ही जो है आप बेकार कर दोगे ना, तो फिर आप उन्हीं भीड़ में हो जो चिल्लाती रहेगी कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। कुछ भी गलत नहीं होता, बहुत इजी पेपर था। ठीक है, प्रूफ कर सकता हूँ इजी पेपर था कैसे। 3 सेक्शन होते हैं जो सबसे ज्यादा अनसर्टेन होता है इंग्लिश के अंदर, क्या? एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड इडियम्स और फ्रेजेस, ये तीन होते हैं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस बार का 2022 का जो पेपर था उसके अंदर एंटोनिम नहीं थे, 10 क्वेश्चन तो ये नहीं थे। ठीक है, सिनोनिम्स भी 5 थे। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं थे। तीनों अनसर्टेनिटीज में से 2 अनसर्टेनिटीज उसने काट दी। उसकी जगह उसने क्या डाला वो देखो। उसकी जगह उसने एक, पहली चीज उसने एक एक्स्ट्रा पैसेज डाला जो कि स्कोरेबल थिंग है, सर्टेन थिंग है। तो एंटोनिम तो अनसर्टेन था, पैसेज उसने डाला वो सर्टेन था, उसमें आंसर बहुत इजीली निकलता है। रीडिंग एबिलिटीज का टेस्ट है वो, लेकिन ठीक है, 5 तो उसने क्वेश्चन इसमें डाल दिए। क्या गलत किया उसने? एक चीज जो बहुत गलत थी उसको हटा करके उसने थोड़ा सा पैसेज डाला एक। देन दूसरी चीज क्या डाल दी उसने? वर्ड डाल दिए थे, सिमिलर वर्ड्स के क्वेश्चन डाल दिए थे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस थे जो वर्ड यूजेज के, सिमिलर वर्ड टाइप, सिमिलर वर्ड, सॉरी वर्ड यूजेज नहीं, सिमिलर वर्ड्स के उसने शायद 10 क्वेश्चन डाल दिए थे। क्या टेंशन है? एंटोनिम में से 5 ले लो और सिनोनिम में से 5 ले लो, ये खत्म। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस की जगह क्या डाला उसने? इडियम्स एंड फ्रेजेस की जगह उसने वो डाल दिया था, एक और तरह के क्वेश्चंस थे। 5 तो एंटोनिम्स, 5 तो सिनोनिम्स आए थे। ठीक है, और एक शायद वो था सिमिलर वर्ड्स तो हो गया हमारा, कुछ और भी था एक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप, मतलब नया था, कुछ लोग बोल रहे हैं, बट कुछ भी हो, इससे ज्यादा तो सर्टेन था वो। ठीक है, इससे ज्यादा वो अटेम्प्ट करने लायक था। एडम्स एंड फ्रेजेस पूरा रैंडम है। ठीक है, अगर आपको वो अनसर्टेनिटी को हटा रहा है तो वो आपके लिए पेपर इजी कर रहा है, वो डिफिकल्ट नहीं कर रहा है। जो अनसर्टेन सेक्शन है उन्हीं को तो काटा उसने। अब ये होता कि मान के चलो छोटे वाले पीक्यूआरएस है वो हटा दिए, तब कह सकते थे पेपर हार्ड बनाया गया। एक बहुत हार्ड चीज को हटा करके सिंपल चीज डाली गई है, नहीं, वो हार्ड करना नहीं होता, पेपर को इजी करना होता है। ठीक है तो वो मिथ है कि पेपर जो है वो डिफिकल्ट था, पेपर इजी था इस बार। और एंटोनिम सिनोनिम्स काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिए थे उसने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप हटा दो अपने दिमाग से, ये सब बहाने होते हैं। कोर वैल्यूज पे ध्यान दो, कोर वैल्यू इज रीडिंग। रोज के 4-5 आर्टिकल आपको फ्लो में रीड करने ही पड़ेंगे। वंस यू गेट दैट फ्लो, आपको पेपर बहुत इजी लगेगा सच में। और पेपर में ग्रामर यूज नहीं होते यार, इतना तो टाइम भी नहीं है कि आप हर एक रूल को सोचो, हर एक रूल को इम्प्लीमेंट करो, नहीं होता है। ठीक है, पेपर पूरा फ्लो में निकलता है। फ्लो में इन द सेंस, जो आपको पहले से इंस्टिंक्ट्स होती है अंदर कि यार ये, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, देयर इज वन माय फ्रेंड जिससे मैं बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, विजय वीर सिंह। सो वो 4 बार एएफए, ओटीए, आईएमए सब क्लियर है। ठीक है, काफी ज्यादा स्कोर के साथ में। ठीक है, तो सेम चीजों पे बात हो रही थी, इंग्लिश पे बात हो रही थी। आई टोल्ड हिम कि यार हम लोग हमारे टाइम पे तो ये जीके ग्रामर ग्रामर करते भी नहीं थे, फिर भी ग्रामर जो है, और हमारा टाइम इसका मतलब ये नहीं है सालों हो गए, नहीं, 2022 फर्स्ट जो था वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, तो बहुत रिसेंट है। तो हम बात कर रहे थे कि यार हम जब प्रिपेयर कर रहे थे तब हम ऐसे ग्रामर ग्रामर करते नहीं थे, तो विजय रवीर सिंह तू कैसे करता है? ये सिंपली साइड जो मैं कहता हूँ कि यार पेपर के अंदर कौन ग्रामर देखता है? ठीक है, पेपर में एक ही चीज काम आती है, एक बार पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते समझ में आता है, ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है उस पर टिक करके आते हैं। ठीक है, अंदर से एक इंस्टिंक्ट्स नाम से चीज होती है। इंस्टिंक्ट्स मतलब आप कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर पाते हो। ठीक है,
तो वो जो है ना, वो आपके ज्यादा काम में आती है, समझ रहे हो? कोई काम में नहीं आती ग्रामर लास्ट के अंदर, वहां ग्रामर सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम में आती है कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। उसके अलावा एरर के क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, बिना ग्रामर के हो जाते हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस प्लस रीडिंग स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा। पेपर क्यों छूटता है, एक बात बताओ? पेपर क्यों छूटता है? अगर पेपर लेंदी होता है, लेंदी का मतलब क्या है, बड़ा है पेपर, उसको रीड करने में टाइम ज्यादा लगेगा, पेपर छूटेगा। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है ना, एक बार में समझ में आएगा, पेपर बिल्कुल कभी नहीं छूटेगा। 1.5 घंटे में पेपर हो जाता था हमारा तो। ठीक है, कभी ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं रीडिंग वीडिंग की। फ्लो के अंदर रीड होता है, एक बार में चीज समझ में आती है, 4 4 बार 5 5 बार पढ़ना नहीं पड़ता, तो टाइम बचेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो पॉलिश योर एक्स बिफोर स्टार्ट कटिंग। ठीक है, ट्री। तो वही बात है, अपनी पहले एक्स को पॉलिश कर लो। ठीक है, और एक्स आपकी सिर्फ एक ही होती है, दैट इज रीडिंग एबिलिटीज। तो जब तक ये पॉलिश रहेगी तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपकी रीडिंग एबिलिटीज खराब है, तो पेड़ को काटने में ऑटोमेटिकली टाइम तो लगेगा, क्योंकि आपकी एक्स ही ब्लंट है। फिर आप बोलोगे कि पेपर लेंथी था या पेड़ का तना मोटा था। पेड़ का तना मोटा नहीं था, तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है उस पर धार नहीं थी। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, स्टार्ट पॉलिशिंग योर एक्स फ्रॉम नाउ। रीड डेली, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ भी पढ़ो, कोई भी आर्टिकल पढ़ो। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स। ठीक है, कोई वो एस्ट्रोलॉजी आती है वो पढ़ लो। ठीक है, इट डज नॉट मैटर। जब तक आपकी एक्स पॉलिश हो रही है, रीडिंग कंटिन्यू चल रही है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन सीटीएस पेपर। लास्ट के अंदर क्या करना होता है? लास्ट में मैं जैसे पर्सनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सारे एरर के क्वेश्चन निकालो, सारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्वेश्चन निकालो, सारी चीजें कर लो। जो बैच भी था पिछली बार, उसको भी 10 दिन ग्रामर पढ़ाई थी, उससे ज्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ी, और सबका स्कोर ठीक हो गया था, 70+। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बट वो एग्जाम के अंदर किस तरह से आप अटेम्प्ट करते हो, वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अगर आप पैनिक कर जाते हो ना, तो आपको सब चीजें आते हुए भी आप गलत कराते हो। वही बात है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। वो सेकंड एस्पेक्ट होता है, और वो लास्ट की चीजें हैं जो डिस्कस करने की होती है। अभी हम स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में बैठे हैं, तो हम वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज करना क्या है। करना क्या है, रीड न्यूज़पेपर डेली। और कैसे पढ़ना होता है, आई ऑलरेडी टुक अ सेशन। और ऐसा नहीं कि आपको ही सजेस्ट कर दिया, मैंने खुद ने नहीं किया, आई डिड दैट, इम्प्लीमेंट किया, खुद पे नहीं औरों पे भी। देन उसके बाद में जब रिजल्ट्स आने लगे, देन आई स्टार्टेड रिकमेंडिंग। ओके, बिना हवा में बात मैं नहीं करता। ठीक है, सो वही बात है, हवा में बातें नहीं होती है। जो चीज जिस तरह से होगी वो उसी तरह से होगी। हम सोचते हैं कि ये शॉर्टकट मिल जाएगा, वो शॉर्टकट मिल जाएगा, देर आर नो शॉर्टकट्स। देर आर नो 700 परफेक्टली अलाइन वर्ड जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वो वीडियोस चूतिया बनाने के लिए। ठीक है, सो आप बन सकते हो, अगर आप बनना चाहते हो तो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। देयर इज अ जेन्युइन तरीका, एक पूरा पाथ है जिससे को आप फॉलो करना पड़ेगा। देर आर नो शॉर्टकट्स। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब वहां से हो जाएंगे। पॉलिश योर एक्स। देन एक बार पॉलिशिंग स्टार्ट हो गई आपकी, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। आराम से स्कोर 70+ किया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से, इतना मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर एक्यूरेसी इन पेपर। वो कैसे होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। चलो थोड़ा इंग्लिश पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये है आपका इंग्लिश का पेपर, कॉम्प्रिहेंशन, इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें, और वो 2 सेक्शन नए डाल दिए थे। नए नहीं है वो, ट्रेंड के अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वापस से सेट हो जाता है ट्रेंड। ठीक है, ऐसा होता रहता है, होता आया है। तो ये लोग जो यूट्यूब के ऊपर चिल्ला रहे हैं कि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, नहीं हुआ है। ठीक है, पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। 2019 के पेपर के अंदर एक्टिव पैसिव पूछ लिए थे उसने। ठीक है, तो उसका मतलब ये थोड़ी आगे के सारे पेपर में एक्टिव पैसिव आ गया, पैटर्न चेंज हो गया। ये पेपर का पैटर्न चेंज नहीं है। उसके बाद 8 पेपर और हुए हैं, एक के अंदर भी पैटर्न वो नहीं है। 2018 का था पेपर शायद। तो उसके बाद में एक भी पेपर के अंदर एक्टिव पैसिव नहीं है। ठीक है, बट हम उसको प्रिपेयर करवाते हैं, वाह, क्योंकि फिर से फ्लक्चुएशन कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, राजस्थान में कहावत है कि ओले तभी पड़ते हैं। ठीक है, ओले मतलब स्नो हिल्स, हिल्स क्या बोलते हैं, हाँ। सो स्नो हिल्स तभी पड़ते हैं ओले, जब आप अपना सर मुंडवा करके बाहर निकलते हो। मतलब जब आप प्रिपेयर नहीं होते, तभी चीजें होती है आपके साथ में। तो वही बात है, एक्टिव पैसिव सारी चीजें करवानी पड़ती है, बिकॉज वो शायद कभी फ्लक्चुएशन फिर से आ जाए। बट वो सब चीजें सेकेंडरी का पार्ट है। ठीक है, प्राइमरी चीजें जो रोज पूछी जा रही है, स्कोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है 70+, मतलब होता है 78 क्वेश्चन आपको राइट करके आने हैं। ठीक है,
इतने क्वेश्चन, सॉरी 84 क्वेश्चन आपको राइट करके आने होते हैं अगर आपको 70 का स्कोर चाहिए तो इंग्लिश के अंदर। 84 क्वेश्चन राइट कैसे होते हैं, देखो 10 तो कॉम्प्रिहेंशन के हो जाते हैं, ये बढ़ जाता है, इस बार बढ़ गया था 15 हो गए थे। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं करना चाहिए। एरर क्वेश्चन 10 आते हैं, 8 क्वेश्चन तक आपको ठीक करने होते हैं। एंटोनिम और सिनोनिम आते हैं, ठीक है, नहीं आते छोड़ सकते हो। ठीक है, रॉन्ग मत करके आना, रॉन्ग मार्किंग भी मार्क लूज करना ही है। तो स्पेलिंग्स पहले आया करती थी, अब इसकी जगह कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस आता है, बहुत इजी आता है, एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस में। ठीक है, और वो कैसे होगा, ये तो रीडिंग का पार्ट है। ऑर्डरिंग ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लार्ज सेंटेंसेस रीडिंग स्किल का पार्ट है, उसके अंदर आप 9 से 8 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेस 5 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए, नो प्रॉब्लम। रैंडम चीजें रैंडम ही होती है, आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, कुछ को आती होगी कुछ को नहीं आती होगी। वो चीज जो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्लॉज टेस्ट 100% किया जा सकता है, बहुत इजी चीज होती है। रिपोर्टेड स्पीच 9 to 10 क्वेश्चन इजीली किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली 84 का स्कोर बनता है। वाई? बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। अगर आपकी ये एक्यूरेसी नहीं रही ना एग्जाम में, बहुत ज्यादा फकअप होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या होता है ना, टिक तो बहुत कराते हैं, 150, सॉरी 120 क्वेश्चन है, 115 15 क्वेश्चन टिक कराए, घर आकर के चेक करते हैं 50 50 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर सर लेकर के पकड़ते हैं कि वो नेगेटिव मार्किंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिंपल, वो हमको बहुत ज्यादा एक्यूरेट, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा टू द पॉइंट रखना है। ठीक है, हवा में बातें बिल्कुल मत करना कि सर इतने टिक कर देंगे, इतने ठीक हो जाएंगे, इतने ही तो गलत होंगे, बेवकूफों वाली बात है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपके किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, किस सेक्शन में मार्क्स अच्छे निकल रहे हैं, किस सेक्शन पे आपको वर्क करना है, वो समझदार वाली चीज है। ठीक है, जैसे आपको पता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन में गलतियां हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस। ठीक है, देखो कहाँ पे गलती हो रही है, किस चीज से आपको गलती हो रही है, कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या करने से आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है, यू गॉट द आंसर। ठीक है, एक बार करना चालू किया प्रैक्टिस, सब ठीक हो जाएगा। एरर क्वेश्चन 2 दिन 3 दिन की क्लास लगती है एरर की, सारे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, सब में नहीं आता एरर। सिनोनिम एंटोनिम इज अ रैंडम सेक्शन, इसको कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, मैं भी नहीं कर सकता, पर मुझे, मेरा हो जाता है, मतलब 20 में से 19 क्वेश्चन ठीक है। वाई? बिकॉज रीडिंग हैबिट्स इतनी अच्छी है ना कि सा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में वोकेबलरी भी नहीं मिलती कभी, बहुत बार, मतलब बहुत मुश्किल से वोकेबलरीज मिलती है। ठीक है, सारी याद है। ठीक है, एक्सीजेंसी और कॉमोमियोरेट, इम्ब्रोग्लियो, इस तरह की जो जितनी भी कॉम्प्लेक्स है सारी दिमाग में। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, कभी सोचा भी नहीं एंटोनिम और सिनोनिम के बारे में, तो ये पढ़ के जाऊंगा वो पढ़ के जाऊंगा, कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे, और ये जेन्युइन चीज है, ऐसा नहीं है यहाँ पे आके फेंक रहा हूँ। ठीक है, यू कैन ट्राई। ठीक है, कभी भी इंस्टाग्राम पे आओ, कोई भी वोकेबुलरी लेकर के, आई कैन गिव यू रिस्पॉन्स इन 10 seconds। ठीक है, सो हाउ कैन आई डू दैट? द ओनली लेजिटिमेट और बिना आ वाला रीजन यही है, आई रेड न्यूज पेपर, आई अंडरस्टूड न्यूज पेपर, जो मेरी धीरे धीरे मिस्टेक्स थी, मेरा वोकेबुलरी था, वो मैंने धीरे धीरे ठीक किया। कैसे किया? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। ओके, आपको भी करना पड़ेगा। एक बार आपकी ये चीजें ठीक हुई ना, परमानेंट सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो रैंडम अनसर्टिनिटीज है वो भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, ये जो, देखो एक बात बताओ, वो जो वर्ड एसोसिएशन, वर्ड यूजेज वाले क्वेश्चन थे, सिमिलर वर्ड वाले, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एम्पैथी, सिंपैथी, ये क्वेश्चंस जो थे, है ना, तो ये क्वेश्चंस थे क्या एक्चुअली? अगर आपको पता होता है एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, तो ये एंटोनिम और सिनोनिम की तो क्वेश्चन हो गए, और किसके क्वेश्चन थे ये? ठीक है, ये कोई पैटर्न चेंज नहीं है, ये एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन है, पूछने का तरीका चेंज कर दिया उसने। ठीक है, वो पहले कान को ऐसे पकड़ रहा था, अब वो ऐसे पकड़ रहा है, बस सिंपली इतना सा चीज है, पूछ तो सेम ही चीज रहा है ना, कोर कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, एंटोनिम और सिनोनिम। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ? देयर इज नथिंग, कोई चेंज नहीं हुआ, वो यूट्यूब व्यूज के लिए लोग बोल देते हैं, और उसके बाद में वही बात है ना, एवरी वन हैज एन ओपिनियन। ठीक है, और जो देने से पहले लोग सोचते भी नहीं है कि सच है, सही है या गलत है। दे वांट कि जो सामने वाला बंदा है ना वो सोचे कि ये सही है या गलत है, और सामने वाला कभी नहीं सोचता है। ठीक है, वो ट्रस्ट करते हैं दूसरों पे। तो वही प्रॉब्लम है, एंटोनिम और सिनोनिम्स के अलावा था क्या वो? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के मीनिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, वो नीचे आंसर दिया था उसने। एक्सेप्ट का मतलब आपको पता है तो आपने आंसर टिक कर दिया, ठीक वाला नहीं पता तो नहीं पता, एंटोनिम और सिनोनिम तो यही है।
ठीक है। सो देयर आर, कोई ऐसा पैटर्न चेंज एकदम से डायनेमिकली कोई पैटर्न चेंज नहीं होता, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो प्लीज डू प्रिपेयर और बी अवेयर ऑफ सच रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तुम्हारे टाइम पे मैंने आज तक कभी प्रिपरेशन के टाइम पे, सच बता रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, ठीक है। वाईटी तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया पढ़ने के लिए, ठीक है। ना कभी करंट अफेयर्स के लिए यूज किया, कुछ नहीं किया, वही पुराने मेथड्स, ठीक है, जो टाइम टेस्टेड है, जैसे कि न्यूज़पेपर, ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटीज, ठीक है, ये किया मैंने, ठीक है, ये जेन्युइन मेथड है। बाकी यूट्यूब के ऊपर कोई पढ़ा रहा है उससे पढ़ लिया। अब एक बात बताऊं आपको, यूट्यूब का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, दो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज हाउ लॉन्ग इज वीडियो, ठीक है, वॉच टाइम बढ़ता है। सेकंड थिंग इज हाउ, क्या नाम से, हाउ मेनी व्यूज यू आर गेटिंग, ठीक है। सो कैची टाइटल्स, कैची, ये सारी चीजें, ये सब चीजें बनाई जाती है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको खींचने के लिए, ठीक है। एक बार आपने क्लिक किया, देन दे डोंट केयर कि आप क्लियर करो या नहीं करो, उनका मोटिव क्या था वो पूरा हो चुका है, ओके। यू आर देयर टू वॉच देयर सेशन। अब उसके अंदर वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, ठीक बोलता है, गलत बोलता है, हु इज देयर टू जज, ठीक है, कौन जज करेगा उन्हें, और कौन उन्हें क्वेश्चन कर सकता है, ओके। चलो, जेन्युइनिटी चेक करनी है, किसी का भी रैंडम पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उसकी को इस तरह की जो वीडियो होती है ना, 120 कंफर्म क्वेश्चंस इन सीडीएस, उसको खोलना, ठीक है, सीडीएस से पहले वाली वीडियोस में, और इस बार का पेपर उठा करके देखना और चेक करना क्या एक भी क्वेश्चन आया है क्या, ठीक है। देन यू विल रियलाइज क्वेश्चन नहीं आया, और आधी वीडियोस के अंदर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ठीक है। सो बी स्मार्ट, प्रिपेयर स्मार्टली, ये सारी चीजें जो है ना, ये हवा की बातें हैं कि एक दिन 20 दिन के अंदर, मतलब आप ये सेशन ले लो, इस सेशन के बाद में आप क्लियर हो जाओगे, नहीं होता है, ठीक है। कंपटीशन टफ है, 1000 में से एक बंदा ही रिटर्न क्लियर कर रहा है, ओके। सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट, डू यू डिजर्व टू बी दैट वन पर्सन, ठीक है। और हमने तो काफी सीटें खाई है, ठीक है, 6-6 बार कंटिन्यूटी में सीटें खाई है, ठीक है। सो बी दैट पर्सन, खुद से पूछो कि आप वो पर्सन हो या नहीं, ठीक है। प्रिपरेशन करना बाद में स्टार्ट करना, ये बाकी सारी चीजें हवा में है। आपको जब तक एनसीईआरटी में बैठ करके पढ़ोगे नहीं, जब तक एनसीईआरटी को समझ नहीं सकते, तब तक पेपर के अंदर वही बोलोगे कि सर पेपर का पैटर्न चेंज है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। समझ में आया, इट्स गुड, नहीं आया तो इट्स गुड, ठीक है। एवरीवन हैज एन ओपिनियन, आल्सो मी, ठीक है। वही चीज समझ के भूल देना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। ओटीए क्लियर करना है, एक ही तरीका है, 14 जीके, ठीक है, ये डिपेंड कर सकता है इंग्लिश के मार्क्स पे, एंड 17 इंग्लिश, और ये लाना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये इजीली, ये पॉसिबल स्कोर है, ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी स्कोर को लेकर के क्लियर करते हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। विल नेक्स्ट सेशन, और अगला सेशन आईएमए पे लेंगे, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कैसे क्लियर करता है, बहुत बार क्लियर किया, इजी है, इतना मुश्किल नहीं।